हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है और मैं द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की लाइब्रेरियन हूँ। दुनिया सबकी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक प्रथम बुक की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको अगर आप चाहें तो मेरे साथ आप स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। और इसके जैसी और भी अगर मज़ेदार कहानियाँ आपको सुननी है या पढ़नी है तो आप इनकी स्टोरी वीवर वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी का नाम है लकीरें, जिसको लिखा है कपिल पांडे ने और जिसके चित्र बनाए हैं अभिषेक चौधरी ने। तो आप जैसा कि इस कवर पेज पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी लकीरें बनी हुई हैं और उन लकीरों को देखकर ऐसा लगता है कि उसमें इंसान बंद है शायद। जैसे देशों की सरहदें बना दी गई हैं, जैसे हरियाणा पंजाब की ये सरहदें हैं, दिल्ली की ये सरहदें हैं, ऐसे सरहदें बना दी गई हैं। तो शायद ये क्या सरहदें जो बना दी गई हैं, जो लकीरें बना दी गई हैं, अगर सोचे तो क्या ये पृथ्वी पर पहले से ही थी या फिर इसको इंसानों ने बना दिया? और बनाया तो क्या ये बहुत ही अच्छा हुआ? क्या इसे हमें एक नुकसान के तौर पर देखना चाहिए या हम इसको अच्छे से देख सकते हैं? ये मेरा सवाल आपसे है। आप लोग सोचिएगा इसके बारे में। तब तक हम इस कहानी पर चलते हैं। एक्चुअली ये कहानी नहीं, ये कविता के तौर पे आपको देखने को मिलेगी इस किताब में। तो चलिए शुरू करते हैं। कल रात का सपना बड़ा अजब था। जो कुछ देखा बड़ा गजब था। पृथ्वी के नक्शे की लकीरें, गाढ़ी लकीरें, काली लकीरें, मोटी लकीरें, ऊंची लकीरें, गहरी लकीरें, जहरी लकीरें। बांटते हैं जो हमें लकीरें, लगी पिघलने वो एकदम से और हो गई बिल्कुल गायब, जैसे सर से सींग गधे के। तो ये जो बच्चा है उसने एक सपना देखा जो कि बहुत ही खूबसूरत है कि धरती पे जो भी लकीरें हैं, जब हम धरती का नक्शा देखते हैं, जब हम ग्लोब उठाकर देखते हैं तो वहां पे बहुत सारी सरहदें दिखाई देती हैं, लकीरें दिखाई देती हैं जो बताती हैं कि ये देश है, ये अफ्रीका है, ये अमेरिका है। और इस बच्चे ने अपने सपने में देखा वो सारी लकीरें मिट गई हैं। कितना मजेदार है ना ये, कि जब अगर लकीरें ही मान लीजिए मिट जाए तो ये सब खत्म ही हो जाएगा। ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये चाइना है, ये अमेरिका है। तो शायद जो कड़वाहट, जो परेशानियां या जो मनमुटाव लोगों के बीच में आ गया है, शायद वो होगा ही नहीं, शायद वो ना हो या फिर जड़ से खत्म ही हो जाए। क्योंकि सभी को लगेगा ये हमारी धरती है, सबकी इसमें बराबरी की हिस्सेदारी है। आप इस बात पे गौर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आगे क्या होता है। बंदूक लिए जो खड़े थे सैनिक, इस तरफ भी उस तरफ भी रह गए मानो हक्का बक्का। फेंक दे फिर अपनी बंदूकें, आह भरी सबने राहत की। एक दूजे को देखा एकटक, छूट पड़ी फिर हंसी सभी की। धूम मच गई फिर लोगों की, लहर खुशी की सब पर छाई। जहां कभी होती थी लकीरें, तो देखा आपने सिर्फ वो लकीरें मिट जाने से क्या हो गया, कितना बड़ा बदलाव आया। जो सरहदों पे सैनिक तैनात रहते हैं उन्होंने भी राहत की सांस ली। सच में शायद वहां का नहीं सोच सकते कि उन सैनिकों के मन में क्या होता होगा। क्या वो सच में एक दूसरे की जान लेना चाहते होंगे? पर इस कहानी से, इस कविता से हमें पता चलता है कि वो जब लकीरें मिट गई तो उनके दिल कितने खुश हुए। हर जगह धूम मच गई, सब लोग कितने खुश थे
कि हम सब एक हैं, एक ही धरती पर रहने वाले हैं, सबका उतना ही अधिकार है, सबका बराबर है, चाहे कोई गोरा है, काला है, कोई छोटा है, मोटा है, लंबा है, नाटा है, चाहे अमेरिका का है, अफ्रीका का है, इंडिया का है, सबका बराबर का हक है और सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। ये कविता हमें ये सिखा रही है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या और है इस कविता में। वही लगे सब ईद मनाने, चलते थे जहां बम और गोली, रंगों ने थी जमा दी होली, कौन यहाँ का कौन वहां का, बूझ ना पाए किसले का। नेताजी कुछ टेंशन में थे, खोए हुए या अनशन में थे, किसके विरुद्ध अब होगी लड़ाई, चुनाव कैसे जीतेंगे भाई। ले आए पृथ्वी का नक्शा और काली चौक का बड़ा सा बक्सा, लगे खींचने फिर वो लकीरें, गाढ़ी लकीरें, काली लकीरें, मोटी लकीरें, ऊंची लकीरें, गहरी लकीरें, जहरी लकीरें। नहीं जानते थे लेकिन वो प्रेम जहां कब्जा लेता है, प्रेम जहां कब्जा कर लेता, रंगों की जहां नदियां बहती, छप्पी से जहां दिन शुरू होते, वहां न लकीरें खींच पाएंगी, रंगों में वो मिल जाएंगी, रंगों में वो मिल जाएंगी। वाह, बहुत ही मजेदार कविता है ये, बहुत ही। कितना सही बोला गया है इसमें कि कल को मानिए ये सरहदें ही खत्म हो जाएं, ये लकीरें ही मिट जाएं, तो सच में सब नेता वगैरह सब सच में टेंशन में आ जाएंगे कि अरे भाई अब हमारे वोट बैंक कहाँ बन पाएंगे, कम कैसे हम इन लोगों में झगड़ा कर पाएंगे। पर शायद जो वापस से जिन्होंने लकीरें बना दी हैं वो ये नहीं जानते कि प्यार से बढ़कर कोई और लकीर नहीं है। जब सब प्यार से मिलजुल कर रहना सीख जाएंगे तो वो हर एक रंग में ढल जाएंगे। फिर कोई ये नहीं सोचेगा मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, सब एक रंग में रंगे होंगे और सब मिलजुल कर रहना साथ सीख जाएंगे। मैं चाहूंगी कि ये कहानी ये कविता पर आप लोग मुझे सच में अपना सुझाव बताएं, अपने कमेंट्स भेजें, ऑडियो भी रिकॉर्ड कर कर आप हमें भेज सकते हैं ग्रुप में कि आपको कैसे लगी ये कहानी। मैं सच में आपसे एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी कि अगर सच में ये लकीरें मिट जाएंगी पूरे विश्व से तो कैसा रहेगा। क्या आपको सच में लगता है कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव ले आएगा? क्या सब मिलजुल कर रहना सीख पाएंगे? ये मेरा सवाल है और प्लीज अपने सुझाव ग्रुप में जरूर भेजिएगा। तब तक के लिए मैं इंतजार करूंगी और मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और घर पर रहिए। बाय।